बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते ना तो ये इम्पोर्टेड सरकार के इतने इतने बड़े सींग होते, बल्कि इतने बड़े होते कि इतने बड़े सींगों वाली ट्रॉफ़ी आपको दुनिया में कहीं ना मिलती। यानी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ऑडियो अब एक और लीक कर दी है, और जो ऑडियो लीक करते हैं वो उल्टी इनके गले पड़ जाती है। हैकर ने भी आज कुछ ऑडियोज़ लीक करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं की। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बजे। मैं कराची से लाहौर फ़्लाइट लेकर आया हूँ, तो मेरी फ़्लाइट थोड़ी देर पहले पहुँची है। रात के 10 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 30 सितंबर आज है, और अभी तक 9:30 बजे वीडियोज़ आनी थी, उसकी ऑडियोज़ आनी थी, अभी तक नहीं आई हैकर की। हो सकता है कोई टाइम जोन का फ़र्क हो, जहाँ पे वो बैठा है वहाँ 9:30 बजे किसी और वक्त हो जाए। लेट्स सी, ऑडियोज़ आएंगी तो उसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे अगले व्लॉग में, लेकिन अब तक नहीं आई। अब एक ऑडियो जो इमरान खान साहब की एक और जारी कर दी गई है, और ये ऑडियो वज़ीर आज़म हाउस की लीक्ड ऑडियो है। इसमें 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है, और ये उसकी ऑडियो है। इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं। ऑडियो का मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट आप ज़रा सुन लें। इसमें इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, अच्छा शाह जी, हमने कल ना एक मीटिंग कर दी है, और ये मीटिंग के बारे में आपको पता है पहले आज़म खान के साथ डिस्कस हो चुका था इमरान खान का, जिसमें वो कह रहे थे यहाँ से उठाई है, उसने उठाई है। यानी किसी ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई थी उनकी, इमरान खान साहब की गायब की थी, जिसके बाद वो ये चाह रहे थे कि एक साइफर के ऊपर मीटिंग हो और उस मीटिंग के मिनट्स लिखे जाएं, ताकि ये चीज़ ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। आप सोचें इमरान खान कितना मजबूर होगा उस दौर में। ये तो हमें पता ही नहीं था, वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के बावजूद उस शख्स को इतना मजबूर किया हुआ था कि वो एक चीज़ को रिकॉर्ड पर ही नहीं ला पा रहा था। ताकतवर लोग उसको इतना ज़्यादा शिकंजे में ले रहे थे कि वो एक चीज़ को ऑन रिकॉर्ड नहीं ला पा रहा था कि ये हो गया जी पाकिस्तान के साथ। और ये साइफर का मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो उसको इस तरीके से कर रहे थे, नहीं, सारा का सारा कंट्रोल किसी और के पास था। यानी अब हमें समझ आ रही है कि पुलिस वैन्स कैसे आ गई इमरान खान की इजाज़त के बगैर, कंटेनर्स कैसे लग गए रेड जोन में इमरान खान की इजाज़त के बगैर, हर चीज़ जो है वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर कैसे हो रही थी जब वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था। बड़े अहम सवालात हैं। तो कंट्रोल इमरान खान से ऐसा लगता है चंद दिन पहले ले लिया गया था, या कंट्रोल उनका महदूद था, और ब्यूरोक्रेसी या ताकतवर लोग कहीं और से ऑर्डर्स ले रहे थे। तो इसलिए इमरान खान साहब चाहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग के अंदर कम से कम ये चीज़ रजिस्टर्ड हो जाए, और ये चीज़ हो जाए। इस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि, और एक वो फॉरेन सेक्रेटरी ने इसमें, और फॉरेन सेक्रेटरी का आपको याद होगा पिछली ऑडियो में तय भी हुआ था, कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिख दे, यानी उसके मिनट्स लिख दिए जाएं लेटर के। ये आज़म कह रहा है इसके मिनट्स बना लेते हैं, इसे फोटो स्टेट करके रख लेते हैं, यानी मिनट्स हमारे पास मौजूद होंगे, लेटर चाहे ना मौजूद हो, हमें यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ, उसके अलग से एक मिनट्स होने चाहिए, और उसकी फोटो स्टेट हम अपने पास रख सकते हैं। आज़म खान, सर ये साइफर 8-9 को आया, 8 को आया इमरान खान, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है। वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी जिसने साइफर लिखकर असद मजीद ने भेजा था, वो मीटिंग 7 तारीख को हुई थी। तहरीक-ए-एतमाद 8 तारीख को आई थी। साइफर पाकिस्तान में 8 तारीख को पहुँचा था, और हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत भी, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि प्लीज़ किसी के मुँह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत अहम है आप सबके लिए कि मुल्क किस मुल्क से लेटर आया, ये मैं किसी के मुँह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। असद उमर, आप जान के लेटर कह रहे हैं, ये लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। तो इमरान खान, है तो मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो नहीं समझ आती, आम लोगों को। तो आप पब्लिक में जलसे में क्या ऐसे ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट, आप वहाँ पे लेटर कहते हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब ने ये बताया। अब इसके ऊपर एक चीज़ आप याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था। 31 तारीख जो उनका इमरान खान साहब का जलसा था ना, 27 वाले जलसे में भी उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया था। और उसके बाद कौमी सलामती की मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब एक दिन कौम से खिताब कर रहे थे, वहाँ उनके मुंह से अमेरिका निकल गया था लाइव खिताब के दौरान। तो उसके बाद फिर ये मामला खुल गया था, और फिर सारी चीज़ें सामने आ गई थी मीडिया के अंदर। तो तब से इमरान खान साहब ने फिर खुलकर बात करना शुरू की। लेकिन पहले वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे कि अमेरिका को ये बावर करवाया जाए कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, और ये गलत चीज़ है, और इसको सफारती सतह पे हैंडल किया जाए, और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट दोबारा कहा जाए कि ये इस तरह नहीं होगा, और ये रिजीम चेंज नहीं होगा। वो ये चाहते थे, लेकिन फिर सारा मामला जिस तरह हुआ वो आपके सामने है।
अब लेटर के मिनट्स पर ऑडियो लीक करने वालों का जो प्रोपेगेंडा है, जरा ये गौर कीजिएगा। इसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं लेटर के मिनट्स लिख दें। जो नीचे मुस्लिम लीग नून उसका सबटाइटल पीडीएम की हुकूमत बनाकर चला रही है, इंपोर्टेड हुकूमत, वो लिख रही है मर्जी के मिनट्स लिख दें। लफ्ज मर्जी इमरान खान ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इन्होंने बीच में डाल दिया। अब जरा आप गौर करें, ऑडियो लीक्स वालों ने जो अजीबोगरीब हरकतें की है ना, यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर बेवकूफ़ों के सर पे सींग होते तो इनके सर पे सबसे बड़े सींग होते, ये 12 सींगे होते, बल्कि इतने बड़े बड़े सींग होते हैं इनके। वो कैसे? जो पहली ऑडियो है उसमें जो इमरान खान साहब ने कहा ये फौरन साजिश है, इमरान खान का जो अल्फाज था वो ये था, ये फौरन साजिश है। और उसका जो सब टाइटल लिखा गया और जो बताया गया कौम को वो ये, इसको फौरन साजिश बना देते हैं। अंदाजा करें आप कैसी गेम डालते हैं। अब ये दूसरी ऑडियो आई है, इसमें इमरान खान कह रहे हैं लेटर के मिनट्स लिख दें, सब टाइटल में लिख रहे हैं मर्जी के मिनट्स लिख दें। यानी एक एक लफ्ज को ऊपर नीचे करके प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाता है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में प्रोपेगेंडा मशीन्स बैठी हुई है ना, एक आधी मशीन हमारे मीडिया में से भी गई है, तो हमें पता है कि ये किस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं और किस तरीके से प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। तो इन बेवकूफ़ों ने जिस साइफर को छुपाना चाह रहे थे, ये पहले ये चाह रहे थे कि साइफर की कहानी दब जाए, दफन हो जाए, उस साइफर को लाकर इन्होंने अब चौक में रख दिया और अब हर बंदा साइफर दोबारा बोल रहा है। तो इमरान खान साहब की इससे ज़्यादा मदद ये नहीं कर सकते, जबकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करने के बहुत करीब है। आप अंदाज़ा कीजिए, फिर मैं क्यों ना कहूँ कि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो बेवकूफ़ियाँ कर रही है। इमरान खान साहब ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि 31 मार्च तक अमेरिका का नाम नहीं लिया था, फिर उनके मुंह से कौम से खिताब में ये नाम निकल गया और उसके बाद ये सारा मामला जो है सबके सामने आ गया। अमेरिका जो है वो इसको बार बार कहता रहा कि जी हमने कुछ नहीं किया। अब एक सफ़ीर था जिनका मामला बड़ा अहम था, असद मजीद। ये बड़ा शानदार करियर है, बहुत ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं और ये पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में उस वक्त। असद मजीद साहब ने ये सारा अमरीकी जो धमकी थी उसके ऊपर साइफर लिखकर और पूरा एक पर्दा उठा दिया था मामले के ऊपर से। मरियम नवाज कह रही हैं कि सफ़ीर को कसूरवार ठहरा देते हैं, सारा का सारा मलबा ही गिरा देते हैं सफ़ीर के ऊपर, और इमरान खान को ये कह देंगे इमरान खान ने और आज़म खान ने मिलकर साजिश की है और इन्होंने मिलकर सफ़ीर पे दबाव डाल के उससे गलत काम करवाया है और इस तरह अमेरिका को हम खुश कर देंगे और सफ़ीर को हम दबा देते हैं। तो सफ़ीर को दबाने के लिए मरियम नवाज साहबा ने कोशिश की और मुबैना तौर पर बिलावल ने इसकी मुखालफत की है ARY न्यूज़ के मुताबिक। और बिलावल ने कहा कि नहीं, सफ़ीर का कसूर नहीं है, उसने वही लिखा जो उसको लिखना चाहिए था, ये इमरान खान और आज़म खान का कसूर है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि शरीफ खानदान किस लेवल तक जाता है, इनका एतमाद कितना है कि एक सफ़ीर को ही उल्टा दो पकड़ के, उसके ऊपर इंक्वायरियाँ करवा दो, उसको पकड़ दो और कहो कि तुमने ये क्यों लिखा। हालांकि इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी 22 अप्रैल को और 22 अप्रैल को मीटिंग बुलाकर उसके अंदर ये साइफर रखा गया था, सफ़ीर को बुलाकर सुना गया था और सफ़ीर ने मुकरने से इनकार कर दिया था। सफ़ीर ने कहा था नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, ये मैंने लिखा है और वर्ड टू वर्ड यही लिखा है और वो साइफर मौजूद है। उसकी बुनियादी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक ये थी कि अगर इमरान खान को हुकूमत से ना निकाला तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने होंगे, और अगर इमरान खान को जो है वो हुकूमत से निकाल दिया गया, अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो फिर पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद होंगे और अदम एतमाद के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, ये जो रशिया जाने वाला फ़ैसला है, इसके ऊपर भी उसने, अमेरिका ने कहा कि इमरान खान का अकेले का फ़ैसला था, तो फिर जवाब भी उसका गया। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं उसके अंदर, और उसको बाकायदा 2 कौमी सलामती की मीटिंग्स ने जिसमें आर्मी चीफ और उनके सीनियर फ़ौजी अफसरान मौजूद थे और 2 वज़ीर-ए-आज़म अलग अलग ले चुके हैं, एक शहबाज शरीफ और एक इमरान खान। अब ज़रा आप ये देखें कि जो शहबाज शरीफ वाली कौमी सलामती की मीटिंग थी, ज़रा मैं उसका आपको बता देता हूँ कोई फ़र्क है या नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने भी कौमी सलामती की एक मीटिंग की थी और इसी तरह एक मीटिंग की थी शहबाज शरीफ साहब ने भी कौमी सलामती की, और उन दोनों मीटिंग के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। दोनों मीटिंग्स के अंदर ये बताया गया कि कमेटी इजलास में अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतखाने को मौसूल होने वाले मरासले पर बात की गई। अमेरिका के पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कमेटी को मरासले के सियाको सबाक और मवाद के हवाले से ब्रीफिंग दी। मवाद का जायजा लेने के बाद अपनी गुज़िश्ता मीटिंग के फैसले की तौसीक कर दी। यानी जो इमरान खान साहब के दौर में मीटिंग हुई थी कि ये थ्रेट है, ये ज़बान ठीक नहीं है, इसकी मजम्मत की जाती है और इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बदतरीन मुदाखलत करार दिया गया था। ये इमरान खान साहब की उसमें एलामिया में कहा गया था
जब मीटिंग हुई थी 31 मार्च को इमरान खान साहब के ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में, और उसी की तौसीक कर दी थी शहबाज शरीफ साहब के ज़ेरे सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। तो फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं था। अब एक अजीबोगरीब खबर दे दी है वफाकी हुकूमत ने, और इस खबर के ऊपर जो है वो आपको और यकीन आ जाएगा कि बेवकूफ़ों के सर पे सींग नहीं होते। यानी साइफर गायब हो गया, ये वफाकी काबीना में इंकशाफ कर दिया गया आज, और ये कहा गया, पहली खबर ये बाहर निकाली, साइफर गायब हो गया जी, साइफर ही किसी ने चोरी कर दिया। और फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं साइफर इमरान खान और आज़म खान चोरी करके ले गए हैं, हमने इमरान खान पे, आज़म खान पे, फलां जो बंदे पसंद है उनके ऊपर अपने पर्चे देने, हमने इनको गिरफ्तार करना है, इनसे हमने साइफर बरामद करना है, इन्होंने साइफर गायब कर दिया। सबसे पहले ये खबरें आना शुरू हुई। तो बात यह है कि अगर साइफर गायब हो गया और इमरान खान जाते हुए साइफर अपने साथ ले गए, तो पहला सवाल ये उठा कि 22 अप्रैल को जो आप लोग मीटिंग कर रहे थे वो किस साइफर के ऊपर कर रहे थे? अगर वहां पे साइफर मौजूद नहीं था तो 22 तारीख को आप लोग वहां पे लूडो खेल के आपने बाद में एक एलामिया जारी कर दिया सबने, या 22 तारीख को आपने वहां पे बैठ के आपस में खाना पिया, एक दूसरे से गपशप लगाई, इंजॉय किया, बातचीत की, और बातचीत करने के बाद एक एलामिया जारी कर दिया? या सिर्फ आप एलामिया जारी करने के लिए इकट्ठे हुए थे 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत, जहां पे आर्मी चीफ और बाकी सब लोग भी मौजूद थे, नई काबीना मौजूद थी, इंपोर्टेड काबीना। अब सवाल यह पैदा होता है कि 22 तारीख को आप लोगों ने मीटिंग की, उसके अंदर साइफर मौजूद था, तो फिर इमरान खान क्या रात के अंधेरे में चुप करके आए, वजीर आज़म हाउस में दाखिल हुए, साइफर उठाया और चुप करके निकल गए? ये हुआ? इस तरह तो फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपके तो मुल्क का कोई राज ही महफूज नहीं है अगर इमरान खान जैसा बंदा आके निकाल कर ले जाए, जो आपका मोस्ट वांटेड बंदा है आप लोगों की नज़र में। तो जब यह सवाल उठाया गया कि अगर आपके पास साइफर नहीं था और इमरान खान ने चोरी कर लिया था, तो फिर आपने मीटिंग किस चीज़ पे की थी? तो बाद में कहते हैं जी नहीं, असल में वो साइफर की जो कॉपी वज़ीर आज़म के पास होती है ना, वो चोरी हो गई थी, वो कोई ले गया था। तो बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म वाली कॉपी चोरी हो गई थी तो उस दिन वज़ीर आज़म के पास क्या था जिस दिन 22 तारीख को मीटिंग हो रही थी? या वज़ीर आज़म की कोई तवज्जो नहीं थी इस बारे में, या उन्होंने आज तक देखा ही नहीं कि उनकी अपनी कॉपी कहाँ है साइफर की? ये साइफर की कॉपी कहाँ है इसका पता करवाएं। वैसे शहबाज गिल साहब ने इसका एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा जो वज़ीर आज़म हाउस की साइफर की कॉपी थी वो वज़ीर आज़म ने स्पीकर को दी, और स्पीकर ने वो कॉपी सील करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। वो कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, और अगर आपको वो कॉपी चाहिए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहें कि उसको पढ़ के उसका नोटिस लेके आपको वापस कर दें। वो कॉपी जो है वो वहां पे मौजूद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि शहबाज गिल उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद थे एक अहम ओहदे के ऊपर, तो उम्मीद की जाती है कि उनकी ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त होगी। और ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके अंदर कुछ सदाकत है ज़रूर साइफर के मामले के ऊपर। शुक्र है इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को आग नहीं लगा दी डाटा ज़ाया करने के लिए। ये नहीं कह दिया कि साइफर भी जल गया, सब कुछ जल गया, कहीं दूसरे दफातर को भी आग नहीं लगा दी कि जनाब ये भी जल गया, वो भी जल गया, सब जल गया। इसकी बहरहाल 6 कॉपियाँ जाती हैं, ये वजारत खारजा में आ जाता है असल साइफर, फिर ये आर्मी चीफ के पास भी जाता है, DGISI के पास भी गालबन जाता है, एक और कोई बड़ा ऑफिस है वहाँ पे भी जाता है, उसके बाद ये वज़ीर आज़म ऑफिस में भी आता है, वज़ीर खारजा के पास और सदर मुमलिकत के पास भी जाता है। तो सदर मुमलिकत के पास भी गालिबन इसकी कॉपी साइफर की मौजूद है। बहरहाल ये है वो सारी सूरत हाल जिसका जो मजाक आज इस कौम का बनाया गया है। अब इसके ऊपर कहते नहीं तहकीकात करनी है कि साइफर की कॉपी मौजूद क्यों नहीं है, और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब क्या एक्शन लेंगे? यानी साइफर तो मौजूद है और कॉपी कहीं मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, और इमरान खान ने अगर कॉपी साथ लेकर जानी थी तो ये साइफर उनके सामने पड़ा था, ऐसे करके साइफर रखते, मोबाइल से उसकी फोटो बनाते, सारी जिंदगी उनके पास रहता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अगर इमरान खान साहब को साइफर की कॉपी चाहिए होगी तो साइफर को सामने रखेंगे, मोबाइल से उसकी कॉपी बनाएंगे, उन्हें कौन रोक सकता था? वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, अगर उनके ऑफिस में पड़ा हुआ था और उनको कॉपी चाहिए थी तो उसकी 10 कॉपियां और निकाल सकते थे वो। लेकिन इमरान खान साहब ने ये साइफर सहाफ़ियों को दिखाने के लिए कहा था, लेकिन दिखाया नहीं था। हाँ, उसका कंटेंट बताया गया था, लेकिन कैबिनेट को, सारी कैबिनेट को इसके बारे में बताया गया था। मुझे इस साइफर के बारे में 10 मार्च को पता चला था जब मैंने इसके ऊपर एक खबर ब्रेक की थी। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि साइफर चोरी का जो इल्ज़ाम है वो बड़ा हैरत अंगेज है, और पूरा पाकिस्तान उस पर हैरान हो रहा है कि अगर ये साइफर चोरी हो गया था तो शहबाज शरीफ और इंपोर्टेड हुकूमत अब तक चुप क्यों रहे, और उन्होंने इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं किया?
बल्कि इसका तो उल्टा पर्चा होना चाहिए इस नाअहली का कि इतने महीने से 5 महीने से दफ्तर में एक चीज़ गायब है और आपको पता ही नहीं है। वैसे शहबाज गिल कह रहे हैं कि ये वहाँ पे मौजूद है और रिकॉर्ड ज़ाया करने के तो वैसे ये लोग मास्टर हैं। एक और ख़बर है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, BBC ने लिखी है, तो ज़रा तस्हीह कर दें आज BBC की भी। BBC कह रहा है कि ऑडियो लीक्स, अब किसी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि पहले भी नहीं जाता था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जब लोग दाखिल होते थे तो उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते थे और उनसे लैपटॉप वगैरह ये चीज़ें रखवा ली जाती थी। ये जो डिवाइसेस हैं ये अंदर नहीं जाती थी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी मोबाइल फ़ोन से इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं करता, और ना ये मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, ना ये लैपटॉप की रिकॉर्डिंग्स हैं। ये रिकॉर्डिंग्स जो लोग करते हैं वो खुफिया तरीके से करते हैं। पूरे के पूरे ऑफिसेज बग किए जाते हैं। उन ऑफिसेज के अंदर ऐसी डिवाइसेस लगाई जाती हैं जिन डिवाइसेस के ज़रिए ना सिर्फ देखा जाता है बल्कि सुना भी जाता है। ये बराह रास्त भी सुन सकते हैं कि इस वक्त वहाँ उस ऑफिस में क्या हो रहा है। तो ये सारी डिवाइसेस ख़ास किस्म के लोग लगाते हैं, ख़ास किस्म के लोगों के पास ये मौजूद होती हैं, और ये आम डिवाइस का काम नहीं है। ये काम इस मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का नहीं है। अब जितने मर्जी आप पैरे बिठा लें, आप उनको नहीं रोक पाएंगे जब तक कि आप मुदाखलत कम नहीं करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। उम्मीद है कि जो हैकर है अगर वो ना बिका और उसने कोई डाटा जैसा कि लोग सोच रहे हैं बाहर निकाला तो एक नई चीज़ आ सकती है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन मुमकिन है कि वो ऐसा ना करे, मुमकिन है कि उसकी डील हो गई हो, और मुमकिन है ये सब कुछ मिली भगत के साथ हो रहा हो। आप कुछ कह नहीं सकते जब इतनी बड़ी गेम हो रही हो। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।